फैसल साहब, आपका बैंकों के जितने यहाँ पे नुमाइंदगान हैं, मैं इस दिन का मुंतज़िर था गुज़िश्ता 7 बरस से कि कहीं कोई ऐसा फोरम मुझे मिले जहाँ पे मैं बात कर सकूँ। 7 साल कबल मैंने इस पे कुछ CSP अफसरान थे, उनके साथ मिल बैठ के पूरा एक मसवदा तैयार किया और उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, चौधरी मजीद साहब प्राइम मिनिस्टर थे। तो उस वक्त आज़ाद कश्मीर के सिर्फ इस डिस्ट्रिक्ट में 5 बड़े बैंक्स और बाकी मालियाती अदारों में 700 अरब के डिपॉज़िट्स थे। और वो डिपॉज़िट्स जस्ट चंद इन अदारों के मैंने जो बताए, इस पर मैंने एक स्टोरी की थी कि पहले आपको और आपकी टीम को खराज तहसीन पेश करता हूँ। ये जो काम आज़ाद कश्मीर हुकूमत का या अदारों का था, आज आपने कोशिश की दोस्तों को यहाँ पे इकट्ठा किया। ये पहली बात तो मैं ये चूँकि स्टेट बैंक के जो नुमाइंदगान हैं, इनके लिए मैं समझता हूँ ये काम इनके करने का है। जो हमारे अज़ीज़ दोस्त यहाँ पे हैं, ये इनकी सतह का काम नहीं है, ये दरख्वास्त कर सकते हैं इस पर। शायद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जो नुमाइंदगान हैं, ये स्टेट बैंक के ज़रिए कोई दबाव डाल सकते हों, चूँकि शेड्यूल्ड बैंक हैं। तो मैं आगाज़ करूँगा, थोड़ा टाइम लूँगा इस पर, लेकिन मैं आपको बताता चलूँ। ये HBL, NBP, MCB, ABL और UBL में जो मैंने एक तहकीक की थी, उस वक्त 700 अरब के डिपॉज़िट मौजूद थे और इनमें से 5 बैंकों ने एक साल में 20 अरब से ज़ायद की बचत की इस शहर से। और यह सिलसिला कई सालों से चल रहा था, लेकिन हुकूमतों की अदम तवज्जोही की बदौलत आज तक इन बैंकों ने CSR के तहत, यानी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत, ना तो मकामी बाशिंदों को उस तरह से आसान शराइत पे कर्ज़े दिए, ना छोटी बड़ी सनतों के लिए उनके क़याम के लिए बिला सूद कर्ज़े जारी किए, जबकि उन्हीं बैंकों ने जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में CSR के तहत मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं और मुख्तलिफ़ मनसूबों को माली मावनत भी कर रहे हैं, ने आज़ाद कश्मीर में पब्लिक सेक्टर में 1 रुपया खर्च नहीं किया, जो मेरी इतलात थी। कहा तो ये जाता है, जैसा कि आपने बात की कि ऊपर कह दिया जाता है जी हमने तो सारे पैसे खर्च दिए। इसके अलावा आज़ाद कश्मीर में कायम बैंकों की जानब से अरबों रुपए के डिपॉजिट्स के एवज लोन की रेशो 1% थी उस वक्त तक, जबकि होम लोन, इंडस्ट्रीज़ के लोन बंद थे, जबकि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों पर जो एडवांस सैलरी पर NBP 19% चार्ज करता था। बैंकों के साथ आज़ाद कश्मीर में CPOs में रियासती बाशिंदों के अरबों रुपए के डिपॉजिट्स की सूरत मौजूद है। मैंने उस वक्त तहकीक की तो जो पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस है, उसकी जस्ट चकसवारी की जो ब्रांच थी, उसमें 32 अरब रुपए के डिपॉजिट्स थे। मैं हैरान रह गया। यहाँ से 45 किलोमीटर तकरीबन दूर एक छोटा सा खित्ता एरिया है, तो उसमें 32 अरब अगर एक जनरल पोस्ट ऑफिस में मौजूद हैं, तो आप ये अंदाज़ा लगा लें कि आगे क्या होगा। अच्छा, ये हुकूमती लेवल की बात थी, इस पर अगर कुछ हो जाता, लेकिन आज तक हुआ नहीं इस पर। तो कुछ तजावीज़ हैं इस पर मेरी। एक तो ये है कि शहर में खेलों के फ़रोग़ के लिए इक़दाम होने चाहिए। इतने बड़े डिपॉज़िट्स के बायस हमें इस शहर को, चूँकि ये पैसा इस शहर के लोगों का है, ओवरसीज़ का है, और अगर अरबों रुपए के डिपॉजिट्स के बावजूद बैंक्स 1 रुपया ना खर्चे, तो मैं समझता हूँ ये इस खित्ते के साथ ज़्यादती है, यहाँ के लोगों के साथ ज़्यादती है कि यहाँ से बैंक कितनी अर्निंग कर रहा है। टैक्स की सूरत में तो वो मजबूरी है, जो देना होता है वो दे रहा है, लेकिन CSR के तहत क्यों आज तक एक पैसा, कोई प्रोजेक्ट नज़र नहीं आ रहा। मासवाए मुझे यहाँ पे जो मीरपुर का मैन चौक है, वहाँ पे JS का एक छोटा सा चौक नज़र आया है। फिर भी उनकी मेहरबानी कि उन्होंने एक चौक के ऊपर काम करवा दिया। हेल्थ के शोबे पे हमें काम चाहिए। हेल्थ के शोबे में चूँकि यहाँ पे बर्न सेंटर की अशद ज़रूरत है इस शहर को। हमारे लोगों को सफ़र करना पड़ता है, अगर खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो जाता है तो हमें खारियाँ तक जाना पड़ता है अपने लोगों को लेके। तो इस पर कोई एक बैंक, ये मैं समझता हूँ, इनिशिएटिव ले सकता है। इसी तरह हमारे जो यहाँ का गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है, इसमें एक MIR मशीन चाहिए। जो लोग बाहर से बड़ी महंगी MIR करवाते हैं,
तो अगर सीटी स्कैन या जो मशीनें होती हैं, ये छोटा सा कोई बैंक भी ये स्टेप उठा सकता है। शहर को माहौलियाती आलूदगी से बचाने के लिए हमें छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स की ज़रूरत है। इसके अलावा शहर में हमारे पास म्यूज़ियम नहीं है। हम अपनी आने वाली नस्ल को ये नहीं बता पा रहे कि हम माजी में क्या थे, इस शहर की कदीमी हैसियत क्या थी, इसकी सकाफ़त क्या थी। तो वो भी कोई एक बैंक इसको उठा सकता है। तालीम के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान के चारों सूबों में, वहाँ पे आप इंटरनेट पे भी अगर सर्च करेंगे, आप गूगल पे चले जाएं, CSR प्रोजेक्ट्स में बैंकिंग की जो एक्टिविटीज़ हैं, या तमाम बैंक्स की आप वेबसाइट्स पे चले जाएं, उनके CSR के पोर्शन को अगर आप देखेंगे तो उनके जो इनिशिएटिव्स हैं इस हवाले से आपको नज़र आ जाएंगे। तो तालीम के लिए बात की थी सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भी, तो इन्होंने IT के हवाले से बात की। इसके अलावा मैं चाहता हूँ कि जिस शहर से बैंक्स इतने पैसे लेके जाते हैं, उस शहर के दाखिली रास्ते में हमारे पास कोई एक ऐसा दरवाज़ा नहीं है जो बड़ा खूबसूरत हो, जिसमें डायरेक्शंस हों कि किसने कहाँ जाना है। अगर आप लोग अब बाहर से आए हैं तो वाई क्रॉस पे पहुंचते ही एक नए सफ़र करके आने वाले बंदे को ये नहीं पता चलता कि उसने मैन शहर में कैसे दाखिल होना है, स्ट्रेट जाना है, लेफ़्ट जाना है, राइट जाना है। तो इसी तरह वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो, उनको फंडिंग की ज़रूरत है, पाकिस्तान में हो रही है। ये जितनी चीज़ों की मैंने यहाँ पे इनका तज़किरा किया है, पाकिस्तान में सब कुछ हो रहा है। इसी तरह मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जो ये मेन चीज़ों में जो CSR पे काम हो रहा है इस वक्त, ऑलरेडी गुज़श्ता कई बरसों से पाकिस्तान में खेलों के फ़रोग़ के लिए, ख़वातीन की तरक्की के लिए, तालीम के लिए, शोबा सेहत में बेहतरी के लिए और हेल्थ के लिए हमारे पास यहाँ पे KIC मौजूद है, कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी। दिल का छोटा सा यूनिट है, दिल के अमराज का। तो इसको फंडिंग करके भी मज़ीद बेहतर बनाया जा सकता है। तो अभी रिसेंट का मेरे पास एक डाटा है चंद बैंकों का, मैंने ये भी कलेक्ट किया था किसी सोर्स से। मैंने कहा चूँकि बड़ी अहम मीटिंग है, स्टेट बैंक भी यहाँ नुमाइंदे आए हुए हैं ताकि उनसे भी हम बात कर सकें। अब यहाँ पे पता नहीं HPL के हैं नुमाइंदे नहीं। अब यहाँ ये मुझे जो डाटा दिया गया है, बैंक का जो टैक्स है वो 30 to 35% होता है और बचत इसकी जो है वो ऑलमोस्ट 3 टाइम्स। HPL के जो डिपॉजिट्स हैं वो 100 बिलियंस हैं। अब ये किसी जगह से मुझे ये डाटा मिला। NBP के डिपॉजिट्स हैं जो वो 90 बिलियन हैं, UBL के 95 बिलियंस हैं, ABL के 40 बिलियंस हैं। और इसी तरह आप ये देख लीजिए कि बैंक ऑफ पंजाब के 12 करोड़, उन्होंने 9 मिलियन टैक्स पे किया। बैंक अल हबीब डिपॉजिट्स हैं 1.5 बिलियन नए जो आए हैं फ्रेश, इन्होंने 60 करोड़ रुपया इनका बनता है। इसके अलावा सुनहरी बैंक का भी खासा जो डिपॉजिट है। तो जो प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान में चल रहे हैं, हमें मेरा सवाल ये बनता है कि हमें क्यों इग्नोर किया जा रहा है इस शहर को। ये चूँकि स्टेट बैंक, मैं समझता हूँ कि स्टेट बैंक के जो ज़िम्मेदारान हैं इस पर उन्हें बात करनी चाहिए। ये हुकूमती लेवल की बात थी। अब आप KPK में देख लीजिए, मुस्लिम कमर्शियल बैंक है, उन्होंने वहाँ पे खासे काम किए हैं। ये बहुत बड़ी एक तवील फहरिस्त है। वहाँ पे बर्न सेंटर्स को भी यूनाइटेड बैंक वहाँ पे आतिशज़दगी का शिकार मरीज़ों के इलाज के लिए वहाँ पे पैसे देता है। इसी तरह 80 मिलियन की ग्रांट खर्च की यूनाइटेड बैंक ने आतिशज़दगी के अफराद का, जो शिकार अफराद हैं उनके इलाज के लिए। JS बैंक ने जो है महविश एंड जहांगीर सदीकी फाउंडेशन कायम की है, जो तालीम, सेहत और माजूरी का शिकार अफराद को खतीर अतिया फराम करते हैं। नेशनल बैंक ने हाल ही में कराची में मिर्गी के मरीज़ों के मुफ्त इलाज के लिए 5 फ्री क्लिनिक्स खोले हैं और इसी तरह 100 स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दिए हैं। इस हुनर फाउंडेशन, IBA, सखर, यानी अगर आप देखें तमाम बैंक्स की वेबसाइट्स पे चले जाएं आप जनाबे वाला, वहाँ पे सब कुछ है। लेकिन हमारे साथ इस शहर में मैन डिपॉजिट्स लोगों के, लोकल लोगों के भी होंगे, लेकिन ओवरसीज़, चूँकि बरतानिया में बहुत बड़ी तादाद हमारे लोगों की बस्ती है, वो अपना सरमाया यहाँ भी रखते हैं। लेकिन इतना बड़ा सरमाया लेने के बावजूद, अरबों रुपए की बचत करने के बावजूद हमारे शहर में चंद करोड़ रुपए क्यों नहीं लगाए जाते। ये मामला बहुत पेचीदा होता जा रहा है। अब लोगों में अवेयरनेस आती जा रही है
मैं कतन ये नहीं कहूँगा कि इसमें बैंक्स के जो हाई ऑफिशियल्स हैं वो कागजी फ्रॉड करते हैं, मैं ये नहीं कहना चाहता। लेकिन अगर CSR के तहत ये तो बैंक की अपनी रेप्यूट को बेहतर करना होता है, बैंक ने पब्लिक के साथ अपने राब्तों को बेहतर करना होता है, लोगों की फलाह व बहबूद के लिए काम करना होता है कि हम जो बचत कर रहे हैं वो पैसा हम अपने बचत किए गए पैसे में से थोड़ा सा लगा देंगे। लेकिन इतने जो प्रोजेक्ट्स मैंने डिस्कस किए, ये इस शहर के ऊपर ना खर्चना मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी ज़्यादती है। ये इस पे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को सख्त नोटिस लेना चाहिए और तमाम बैंक्स के ख़िलाफ़, इनका यकीनन डाटा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास जाता होगा, उनका कोई ऑडिट करवाना चाहिए। अगर ये बैंक्स की तरफ से इसमें कोई फ्रॉड है कि जाली कागजात तैयार किए गए और वहाँ पे ये प्रोजेक्ट्स दिखाए गए हमने किया है। मैंने आपको जैसा कि बताया कि माँ सवाए एक चौक के मेरे इल्म में ऐसा कोई मंसूबा नहीं है। और उस वक्त जैसा कि मैंने एक स्टोरी की थी, जो 6 साल पहले 700 अरब के डिपॉजिट्स कोई छोटे नहीं हैं इस शहर के अंदर, तो 700 अरब के इवज़ मैं कहता हूँ कि साल में 700 करोड़ ही लगा दिया जाए इस शहर के ऊपर, तो ये बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। कम से कम आप ये केस पुटअप करें हाई ऑफिशियल्स तक, ये इस शहर के ऊपर। मैं इसको कतन ये नहीं कहूँगा कि मेहरबानी होगी, क्योंकि लोगों ने यहाँ पे अब जैसा कि सर्विसेज की बात होती है बैंकों में, सर्विसेज मैं समझता हूँ कि एक्स्ट्रा देनी चाहिए लोगों को। ये लोगों का पैसा है, अगर ये लोग बैंकों में पैसा रख रहे हैं तभी तो ये बैंक चल रहे हैं। बैंक के जो मालकान हैं तभी तो हर साल उनकी सेविंग्स इंक्रीज़ होती हैं। अगर ये लोग इन बैंकों से पैसा निकालना शुरू कर गए तो स्टेट के पास अपना बैंक है जो बदकिस्मती से शेड्यूल्ड लिस्टों में अभी तक तो शामिल नहीं हो सका, तो उसके लिए 10 अरब के डिपॉजिट्स कोई ज़्यादा नहीं होंगे। तो फिर रियासत के लोगों को मेरा ख्याल है अगर ये बैंक्स आपके नोटिस के बावजूद कुछ नहीं करते तो लोगों को मैं समझता हूँ कि अपने सरमाए को अपने रियासती बैंक में रख के उसको शेड्यूल्ड लिस्ट में करके कम से कम उसके CSR के तहत तो चीज़ें करवा ले। तो ये मेरी छोटी छोटी निशानदेहियाँ हैं। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप जाके ज़िम्मेदारान तक ये बात पहुँचाएँगे और ये जो इतने बड़े डिपॉजिट्स हैं उनको रखने के बावजूद मैं समझता हूँ कि ये शहर के साथ जुल्म है, वो एक पैसा भी ना खर्चना। और इसके बरक्स वही बैंक्स उन शहरों में जो उनके अपने प्रोजेक्ट्स हैं, जो गूगल पे अपडेटेड हैं, जो उनकी वेबसाइट्स पे अपडेटेड है सारा डाटा तमाम बैंकों की वेबसाइट्स पे, वहाँ तो बड़ा ऐलान करते हैं कि हमने हेल्थ के लिए ये दिया, तालीम के लिए ये दिया, वहाँ पे बच्चों को स्कॉलरशिप्स भी दी जाती हैं। तो हमारे पास भी ऐसे बेशुमार बच्चे मौजूद हैं जिन्हें स्कॉलरशिप्स दी जा सकती हैं, जिन्हें तालीम के लिए मदद की जा सकती है। तो इस पर बराए मेहरबानी हमारे इस शहर को भी चूज़ किया जाए और जो ये जुल्म है, ये फ्रॉड है, इसको बेनकाब किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।